नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही 4.5 जनरेशन के तेजस MK2 के ऊपर भी काम कर रहा है। उसी तरह से साउथ कोरिया भी KF-21 बना रहा है, जिसका स्टेल्थ वर्जन आना है, और इसका एक 4.5 जनरेशन का वर्जन अभी आया है, जिसने अपनी पहली उड़ान अभी कुछ दिन पहले ही ली है। तो ऐसे में दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो क्यों AMCA प्रोग्राम बेहतर होगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साउथ कोरिया ने अपने KF-21 फाइटर जेट को डेवलप कर लिया है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। और इसे इम्प्रेसिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये शेड्यूल के हिसाब से तैयार हुआ है और 7 साल हुए थे इस प्रोग्राम को अनाउंस किए, उसके अंदर ही इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो गई है। लेकिन दोस्तों, आप ये नहीं जानते कि इसे बनाने वाली कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का US मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इसलिए KAI को बहुत ज़्यादा टिप्स मिली हैं, बहुत सी चीज़ें मिली हैं US की तरफ से, यही वजह है कि यह समय पर इस फाइटर जेट को उड़ा सका है। और इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया पूरी तरह से खुद ही AMCA को डेवलप कर रहा है। अमेरिकन और दुनिया की सबसे बड़ी अगर डिफेंस कंपनी की बात करें, लॉकहीड मार्टिन, तो वह बहुत सी चीज़ों में इसे सपोर्ट कर रही है, कंपोनेंट प्रोवाइड कर रही है, उनका डिज़ाइन प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही कंसल्टेंसी भी दे रही है। और अगर हम कंपोनेंट के बात करें तो इसके अंदर ब्रेक पैड्स शामिल है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, LRU, लैंडिंग गियर, एवियोनिक्स, कैनोपी, ऑक्सीजन जनरेटर, रडार, इंजन, इजेक्शन सीट और बहुत से सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल हैं। और टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए बहुत सी इंडस्ट्रियल ग्रेड के टूल भी दिए जा रहे हैं मदद के रूप में। हालांकि KAI का दावा है कि जब KF-21 का ब्लॉक 3 आएगा तो उस समय वे सारे सिस्टम लोकली डेवलप कर चुके होंगे और ये एक पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। लेकिन अभी मदद से उन्होंने 4.5 जनरेशन फाइटर बनाया है, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि 5th जनरेशन फाइटर के इसके अंदर एलिमेंट हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अभी इसके अंदर अगर 24 मेन सब सिस्टम है तो इसमें से 20 US ओरिजिन है और एक उसमें इसराइली ओरिजिन का भी बताया जाता है। अब दोस्तों, अगर बात करें इंडिया के फाइटर जेट की तो सबसे पहले बात करते हैं तेजस MK1 प्रोग्राम की। इसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट 59.7 यानी कि लगभग 60% है वैल्यू वाइज, और अगर हम इसे नंबर वाइज काउंट करें तो ये 75.5% हो जाता है। और अगर हम MK2 की बात करें तो इसके अंदर 70% वैल्यू वाइज इंडिजिनस कंटेंट होगा, जिसमें 30% इंजन है जिसे कि हम इंपोर्ट करेंगे शुरुआत के अंदर। वहीं दोस्तों, अगर हम इसके अंदर सिस्टम के नंबर के हिसाब से बात करें तो इसका कंटेंट 85% हो जाता है। तो ऐसे में इंडियन फाइटर जेट के अंदर लगभग सारे सब सिस्टम इंडियन ओरिजिन होंगे, केवल एक इजेक्शन सीट और इंजन को छोड़ के, जो हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है। और दोस्तों, ये भी तय है कि आने वाले समय के अंदर इन इजेक्शन सीट और इंजन की बात करें तो इसे भी इंडिया डेवलप कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो AMCA प्रोग्राम होगा इसके अंदर सारे सिस्टम ही नए तरह से डेवलप किए जा रहे हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करने के ऊपर बल दिया जा रहा है, जिसमें हमें सफलता भी मिल रही है। और इसके जो सिस्टम और सब सिस्टम होंगे उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो वर्ल्ड फर्स्ट होंगे। क्योंकि दोस्तों, जब इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन के लिए इनकार किया गया था अमेरिका की तरफ से, तो इंडिया रशिया की तरफ गया था। लेकिन उस समय भी अमेरिका ने बहुत सी चालें चली और रशिया से हम मदद हासिल नहीं कर सके, या फिर वो प्रोग्राम बीच में रह गया, और बाद में इंडिया ने अपना क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया। और ऐसा ही अब फाइटर जेट के साथ में और फाइटर जेट इंजन के अंदर भी होगा, और इंडिया ये सारी चीज़ें कर सकता है। हमारे साइंटिस्ट पे हमें भरोसा है और वे ये चीज़ें करते भी जा रहे हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं AMCA 1 KF-21 0। धन्यवाद। जय हिंद।